Hello everyone, welcome back to program Spoken English. Good morning, this is Dr. R.S. Maurya helping you to get better understanding of English language and also enabling you to communicate grammatically, effectively and fluently and with a great authority and command. Guys, we also help you in previous lectures, grammar and vocabulary, and which are just required for English test or for the proficiency in English. So that we did, and again we have decided to come to spoken English, and then that is a communication skill as well as this is fluency goal. So guys, we are working on two format. The first is content and the second is the manner, form. So let's start content. First we go to content. आज हम content में क्या बताएंगे ये कंटेंट में आज बताएंगे कि हम खाने के बारे में किस तरह से पूछते हैं. आस्किंग अबाउट फूड, आस्किंग अबाउट फूड. फूड के बारे में हम भोजन के बारे में कल हमने बताया था कि चाय के बारे में कैसे हम पूछते हैं. तो आज हम भोजन के बारे में, फूड के बारे में कैसे पूछते हैं और कैसे जानते हैं कि कैसे अंग्रेजी में इसको रखा जाए, सेंटेंसेस को रखा जाए. गाइस, एक चीज़ आप जानिए कि इसको कहते हैं स्पोकन इंग्लिश या और स्पोकन इंग्लिश में प्रश्न और उत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर दोनों जो है इक्वल वैल्यू होते हैं, ऑफ इक्वल वैल्यू होते हैं. दोनों का बराबर ही स्थान होता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ आप उत्तर दीजिए या सिर्फ आप प्रश्न पूछिए. प्रश्न का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि उत्तर का, बल्कि उत्तर को शॉर्ट में भी दिया जा सकता है, लेकिन प्रश्न पूछने वाला और अच्छा प्रश्न पूछने वाला अच्छा वक्ता कहलाता है. वोल्टायर एक फिलोसफर था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में. उसका कहना है कि जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और मैन इज़ नोन बाय हिज क्वेश्चन रादर देन हिज आंसर्स. आदमी अपने प्रश्नों के द्वारा जाना जाता है. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ऐसे ही होता था. फ्रेंच रिवॉल्यूशन चूँकि वो डिक्शनरी बनाता था, वोल्टायर जो है डिक्शनरी बनाता था, और डिक्शनरी में छोटे छोटे चीज़ वो उसको जो आदमी जानना चाहते हैं उसको क्वेश्चन बनाता है. जैसे फ्रीडम क्या है, व्हाट इज़ फ्रीडम, व्हाट इज़ इक्वलिटी, व्हाट इज़ फ्रेटर्निटी, व्हाट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट. तो बहुत सारी चीज़ को वो एनालाइज करता था क्वेश्चन के फॉर्म में, और उसको लोग समझते थे, उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था. यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन भी सीखिए. क्वेश्चन का सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू कैन नॉट ऑलवेज आंसर. क्वेश्चंस आर इक्वली इम्पोर्टेंट. सो आज खाने पर हम देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन हम बना सकते हैं. ये पहले तो सीधे सीधे हम पूछ सकते हैं कि व्हाट्स योर फेवरेट डिश. व्हाट्स योर फेवरेट डिश, आपका मनपसंद खाना क्या है. ये तो कोई भी पूछ सकता है. सॉरी, डिश, फिश नहीं, डिश. आपका फेवरेट डिश क्या है. ये व्हाट्स योर फेवरेट डिश. अब इसको हम बताते रहते हैं, इसको कैसे एक में करते हैं. व्हाट्स योर फेवरेट डिश, आपका मनपसंद खाना क्या है.
फिश को ये डिश को हम मील भी लिख सकते हैं। मील मतलब भी खाना होता है, भोजन। आप इसको मील भी लिख सकते हैं। व्हाट्स योर फेवरेट मील, व्हाट्स योर फेवरेट मील, ऐसे पूछ सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट यू लाइक टू ईट, और सिंपल में व्हाट यू लाइक टू ईट। What do you like to eat? आप खाना क्या पसंद करते हैं, तो आप खाने में क्या खाते हैं, ऐसा हम पूछ सकते हैं। ये जनरल चीज़ है, सभी पूछते हैं। और अब जो है इसमें कुछ चीज़ है, आजकल फास्ट फूड का ज़माना चल गया। फास्ट फूड का मतलब होता है बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ फास्ट फूड पर ही डिपेंड करते हैं, वो खाना वगैरह नहीं बनाते हैं। तो आप पूछ सकते हो कि क्या पूछोगे, डू यू लाइक फास्ट फूड, डू यू लाइक फास्ट फूड। फास्ट फूड या इंस्टेंट टी, आजकल लोग इंस्टेंट टी, बना बनाया फास्ट फूड, इंस्टेंट टी। बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनी बनाई आजकल आती हैं, तो वो फास्ट फूड में ही गिना जाता है। तो एक अलग कल्चर का एक अलग प्रोडक्शन है फास्ट फूड, जो बाइंडिंग में सारी चीज़ें आने लगी हैं, छोटी बड़ी ऑलमोस्ट ऑल चीज़ें आपको फास्ट फूड में आने लगी हैं। तो आप ये भी पूछ सकते हैं, डू यू लाइक फास्ट फूड। और इसके अलावा और क्या पूछ सकते हो, और ये चीज़ पूछ सकते हो कि आप खाना बनाने जानते हो कि नहीं। खाना बनाने को क्या बोलते हैं, जैसे आर यू गुड कुक, आर यू ए गुड कुक। कुक मतलब होता है बावर्ची, कुकर नहीं लिख दीजिए, बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, कुकर लिख देते हैं। कुकर मतलब होता है बर्तन जिसमें खाना बनता है। तो आप अच्छे बावर्ची हैं, आप एक अच्छे कुक हैं कि नहीं, आप पूछ सकते हो, आर यू अ गुड कुक, आर यू अ गुड कुक। और क्या पूछ सकते हो, आप यही पूछ सकते हैं कि कहाँ आप खाना बना, आर यू कुकिंग एट होम, आर यू कुकिंग एट होम, आर यू कुकिंग एट होम, आर यू कुकिंग एट होम। अब इसको जब आप कोई चीज़ जानते हैं तो उसको आप बारीकी से, जैसे मैं बताया जाता है, आर यू कुकिंग एट होम, 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 ऐसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अच्छा, आप ये भी पूछ सकते हैं, डू यू कुक एवरी डे, डू यू कुक एवरी डे। नहीं, आप जो है वो हर रोज़ खाना बनाते हो, तो आर यू कुकिंग एट होम एंड डू यू कुक एवरी डे, डू यू कुक एवरी डे, डू यू कुक एवरी डे, ऐसे करके। तो डू यू कुक एवरी डे। और अब जब आप खाना बनाते हो तो कौन सा चीज़ सबसे अच्छा बना लेते हो, तो व्हाट्स योर स्पेशलिटी, नहीं, उसको ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट्स योर स्पेशलिटी। इसका मतलब क्या होगा, खाने में कौन सा चीज़ आप सबसे अच्छा बना लेते हो।
What's your specialty? What's your specialty? खाने में बहुत से लोग चिकन बहुत अच्छा बनाते हैं, मटन बनाते हैं, अंडा कड़ी बनाते हैं. तो डिफरेंट पीपल प्रिपेयर डिफरेंट डिशेस in a different style, and they have their favorite specialties. मतलब they are specialists in preparing some kind of dishes. तो उसको specialty बोलते हैं. तो what's your specialties? और what you like to prepare, ऐसे what you like to prepare ये भी कर सकते हैं. अच्छा, अब थोड़ा सा और जाते हैं आगे, और इसमें हम पूछते हैं कि खाने में दो चीज़ होता है. डू यू ऑल्सो प्रिपेयर ब्रेकफास्ट? डू यू ऑल्सो प्रिपेयर ब्रेकफास्ट? तो यहाँ पर स्पेशली ये देखिए, डू यू ऑल्सो प्रिपेयर ब्रेकफास्ट होता है. ब्रेकफास्ट इसको कहते हैं ब्रेकफास्ट. डू यू ऑल्सो प्रिपेयर ब्रेकफास्ट? क्या आप ब्रेकफास्ट भी बनाते हैं? तो कहीं कहीं जो है ब्रेकफास्ट नहीं बनाते हैं, खाना ही खा लेते हैं, उसको लंचन बोलते हैं. लंचन बोलते हैं. 10 बजे खाना ही खा लेते हैं. लेकिन कहीं कहीं ये होता है कि ब्रेकफास्ट बनाते हैं, और जो है लंच जो है वो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी लेते हैं लोग. 2 बजे तक चलते रहता है लंच. तो ब्रेकफास्ट. तो डू यू ऑल्सो प्रिपेयर ब्रेकफास्ट? और देखिए, इस सारी चीज़ों को आप नोट करते जाइए. ब्रेकफास्ट. और डू यू यूजली स्किप इट? डू यू यूजली स्किप ब्रेकफास्ट? इसका क्या मतलब? स्किप मतलब होता है छोड़ देना या आगे बढ़ जाना. तो कभी कभी बहुत लोग होते हैं ब्रेकफास्ट नहीं बना के, जैसे अभी मैंने बताया, ब्रेकफास्ट नहीं बना के सीधे खाना पर आ जाते हैं. तो डू यू यूजली मतलब होता है अक्सर. डू यू यूजली स्किप ब्रेकफास्ट? तो ऐसे होता है. और फिर हम टाइम भी पूछ सकते हैं कि आप खाते कब हैं, कब. तो टाइम के लिए कैसे पूछेंगे? व्हाट टाइम डू यू हैव लंच? व्हाट टाइम डू यू हैव लंच? डू यू हैव लंच? आप लंच कितने बजे लेते हैं? लंच का मतलब होता है सुबह का खाना आप कितने बजे खाते हैं. व्हाट टाइम डू यू हैव लंच? व्हाट टाइम डू यू हैव लंच? व्हाट टाइम डू यू हैव लंच? आप लंच कितने बजे करते हैं? तो आप ऐसे पूछ सकते हैं. या व्हाट टाइम डू यू ईट डिनर? व्हाट टाइम डू यू ईट डिनर? व्हाट टाइम डू यू ईट डिनर? डिनर के साथ ईट का प्रयोग होता है, ऐसे साथ है का प्रयोग होता है.
तो बेटर एक्सप्रेशन यही है, व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, व्हाट टाइम डू यू ईट डिनर, व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, व्हाट टाइम डू यू हैव डिनर, व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, व्हाट टाइम डू यू हैव डिनर। तो इन दिस वे हम भोजन के बारे में ऐसे पूछते हैं और उसका जवाब भी मिलता है। तो आज ये सेगमेंट यहीं ख़त्म करते हैं। अब आते हैं दूसरे सेगमेंट पर, वो है कि कैसे हम बोलते हैं। वो वाला सेगमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमको जानना चाहिए कि हम बोलते कैसे हैं। अगर अंग्रेजी बोलेंगे तो बोलना कैसे है। तो होता क्या है कि दिस इज़ a great task to teach how to speak in English और how to speak, और क्या बोलना है इसका भी बहुत ज़्यादा क्या लार्जर ये स्कोप है, लार्जर मैटर है, कंटेंट है। तो जब जहाँ पर ज़्यादा चीज़, जैसे आपको पढ़ना हुआ, जैसे आप तैयारी करने के लिए गए, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि हम सारी चीज़ को एक बार तो नहीं कर सकते। वी कैन डू ऑल थिंग्स एट ए वन टाइम, दैट इज़ इम्पॉसिबल। इसीलिए क्या करते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा काटते हैं उस चीज़ को और अपने को सिस्टमेटिक करते हैं और अपने को कंसिस्टेंट करते हैं कि रोज़ थोड़ा 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 पढ़ना है, रोज़ थोड़ा 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 सा करके जानना है। दिस इज़ द वे। अब जैसे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए इतना किताब आप इकट्ठा करिए और फिर इसके बाद जो आपका दिमाग काम नहीं कर रहा कि इसको कैसे पढ़ें। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो पहले तो एकदम कूल होंगे और फिर इसके बाद सोचेंगे कैसे किया जाता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़ी थोड़ी, और रेगुलर डेली एंड कंसिस्टेंटली दे वर्क ओवर इट। तो कंसिस्टेंसी इज़ ए ग्रेट ह्यूमन क्वालिटीज़। रोज़ इसी चीज़ को रिपीट करना, आदत को रिपीट करना, वो आदमी बहुत महान बन जाता है। और इसी में लर्निंग का सीक्रेट है। कैसे सीखें उसका रहस्य इसी में है कि यू लर्न डेली एंड कंसिस्टेंटली। तो इसी तरह से कंसिस्टेंटली सीखना चाहिए। तो हम इसको भी हम कंसिस्टेंटली सीखेंगे, कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। एक बार बता देने से आपको सब भूल भी जाता है। जैसे आज हम बता देते हैं कुछ चीज़ें जो आप प्रैक्टिस करें, जैसे गिव और मी। तो जब इसको जब हम जोड़ते हैं बात में, इसको कहते हैं गिमी। ऐसे गिमी। तो अब जैसे गिव मी ए पेन की जगह आप कहेंगे गिमी ए पेन, गिमी अ पेन, गिमी पेन, गिमी अ पेन, गिमी ए पेन। ठीक है। तो गिव मी की जगह जैसे गिव मी ए पेन। ठीक, गिव मी ए पेन। आप ये ऐसे बोलिए जल्दी, ये गिव मी अ पेन, गिव मी ए पेन। इसको करके बोलिए, इसको गिव मी ए पेन, गिव मी ए पेन, गिव मी ए पेन। तो अब जब ऐसा बोलोगे तो लगेगा कि हाँ आप कुछ जो है वो जा रहे हो इंग्लैंड की तरफ और अमेरिका की तरफ, ऐसे करके, या आप इंग्लिश सर्किल में आ रहे हो। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करो। एक और बता देते हैं, जैसे गिव मी है वैसे लेट मी है, लेट मी।
लेट प्लस मी, इसको बोलेंगे लेमी। क्या बोलते हैं? लेमी। ये नहीं कहते कि आप जो है ऐसे ही बोलना चाहिए, लेकिन आप इसको अगर आप बोलते हो एंड यू आर रेगुलर प्रैक्टिशनर, यू कैन गो टू दैट एक्सटेंट, तो आप जो है इसको समय बचा सकते हो। तो जैसे अब ये है अब इसको लेट मी एक्सप्लेन दैट मैटर, explain it, let me explain it, let me explain it की जगह अब let me explain it, let me explain it, let me explain it, let me explain, let me explain it, ऐसे करके आप बोलिए। और ये 2 पॉइंट बताया, क्योंकि प्रैक्टिस की चीज़ है, हम इसको यहाँ पर आप प्रैक्टिस नहीं करा सकते, लेकिन एक बार तो बता ही सकते हैं कि ऐसे आप कीजिए। और तीसरा चीज़ आप और एक लीजिए, यस, डिड यू गो होम, डिड यू गो होम। तो डिड यू बहुत बार आता है, ये इसको हम बोलते कैसे हैं? डिड यू, डिड यू गो होम, डिड यू गो होम, डिड यू गो होम, डिड यू गो होम। जब इससे जुड़ता है तो ये जब हो जाता है, डिड यू गो होम, डिड यू गो होम। या जब या जुड़ता है तो ये जैसे हो जाता है, डिड यू गो होम, ऐसे। और ये इसी तरह से ये तीसरा होता है। एक ही चीज प्रैक्टिस करो। और ये चौथा बता रहे हैं, could you like to start? Could you like to start now? ऐसे लोग बोलते हैं। तो जहाँ पर could you हो तो could you like, तो आप इसको बोलिए, क्या बोल सकते हो? could you का क्या बोलोगे? could you, could you like to start now, 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 could you को could you बोलेंगे, did you को did you बोलेंगे, और let me को let me बोलेंगे, give me का give me बोलेंगे। तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करो। देखो आपके अंग्रेजी में बोलने में बहुत ड्रास्टिक परिवर्तन हो जाएगा, जल्दी से और ड्रास्टिक परिवर्तन हो जाएगा। तो गाइस, हम आई डोंट से दैट आई विल मेक possible all the things in one day, but I am sure that if you continue with me for certain videos, at least you follow at least 50 videos, definitely you will be a good speaker. You can converse in English very easily, fluently, and with a great authority. So that's all for today, guys. इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।